स्फीयर क्या होता है, एक ठोस गोला होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ठोस होता है, आपको याद रखना है। तो इसमें क्या है, ये ठोस है, और ठोस की गोले के लिए हमारे 2-3 फॉर्मूले आएंगे। एक तो आपका गोले का आयतन पूछा जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यू रखेंगे याद आप। फिर उसके बाद आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, तो ये होता है 4 पाई r², ठीक है। इसके तो 2 ही फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अगर आपसे बात की जाए जो अर्धगोला होता है, इसका एक फॉर्मूला ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें आपका वॉल्यूम जो होगा वो 4/3 का आधा हो जाएगा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। उसके बाद आपका पूछा जाए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 2 पाई r² होता है। संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए, इसमें संपूर्ण पृष्ठ भी पूछा जाता है, तो इसमें 3 पाई r² होता है। बस मतलब इसमें अर्धगोले में 3 फॉर्मूले याद रखने होते हैं, और वक्र पृष्ठ में मतलब गोले में 2 ही याद रखने होते हैं। बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपको बता दें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r² के बराबर होता है। तो इसका वैल्यू जो है वो 38.5 दिया हुआ है, ठीक है ना, यही चीज़ दिया है। पाई का वैल्यू 22/7 लिखना है, वो भी लिखें, 4 गुणे में 22/7 गुणे में r² बराबर में ये कितना होगा 38.5। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहीं से काटना शुरू करते हैं, है ना। तो ये होगा 11 एकम 11, 11 दूना 22 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 × 33, 11 × 5 = 55, ठीक है। तो ये बनेगा 3.5। फिर क्या करेंगे हम इसमें, देखो इसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर लें। देखो यहाँ पर क्या है, आपने काटा तो ठीक है, आप ऐसा समझ लें, इसे काटने से पहले एक चीज़ याद रखें, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब काट के देखते हैं, 11 दूना 22, इसे हम 11 × 33, 11 × 5 = 55। फिर हम क्या करेंगे इसमें, 5 से 5 दूना 10, 5 से 5 × 7 = 35, ठीक है। बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ बना 4 दूना 8, 8 बनाना, 8 r² बटा में 7, जो बराबर बना 7/2 के बराबर। इसे इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे 7 को, और इसके 8 को नीचे ले जाएंगे, तो ये r² बराबर जो आएगा 7 का वर्ग 49, मतलब 7 7 का गुणा 49, 8 दूना 16, ये आ जाएगा। अगर r² बराबर 49/16 है, तो यहाँ पर हम आपसे r पूछेंगे, तो r जो होगा इसका वर्गमूल हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा। जब इसे 7 में भाग करेंगे हम 4 से, तो 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20। तो ये 1.75 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन कवर किया हुआ है। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे आपके गोले और अर्धगोले से रिलेटेड। बस आपको फॉर्मूले याद रख लेने हैं, और क्वेश्चन में जो दिया जाए उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। किसी ठोस अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अर्धगोले के समतल पृष्ठ के व्यास की लंबाई कितनी होगी। तो हम आपको बताएं कि यहाँ पर अर्धगोले का जो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण होता है, वो 3 पाई r² के बराबर होता है। हमने अभी लिखा था ना फॉर्मूला, इसकी जो वैल्यू है वो 1848। हम पहले 3 से यहीं काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 18, 3 एकम 3, 3 18। तो हमने देखा पाई का जो वैल्यू है 22/7 लिखेंगे, गुणा में r² लिखेंगे, बराबर में 616। तो हम क्या करेंगे, 11 से 11 दूना 22, 11 से 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66। फिर 2 एकम 2, 2 से 2 दूना 4, 2 8 16। अब इस 7 का गुणा हम इसमें ऊपर करेंगे, तो r² का जो वैल्यू होगा 7 8 56, 7 दूना 14, 5 19, 14 5 19। r² का वैल्यू 196 है, तो r का वैल्यू कितना होगा, ये 14 होगा। हमने आपको कई बार बताया है कि आपको 1 से लेकर 30 संख्याओं तक वर्ग याद रखने हैं, और 1 से लेकर 15 संख्याओं तक घन याद रखने हैं, जिससे कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब हमारे पास रेडियस आ गया है। अब हमसे पूछा है व्यास, तो व्यास क्या होता है, जो आपका त्रिज्या होता है उसका डबल होता है। बस 2 गुणे में त्रिज्या कितना है 14, 14 का डबल करेंगे तो कितना होगा 28, 28 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके एनटीपीसी के सेकंड स्टेज के एग्जाम में ये पूछे गए हैं, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 4 mm मोटाई का एक तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई कितनी है, आपको एक बात बता दें,
आपका जो तार होता है ना, तार को हमें सिलेंडर मानना पड़ता है, सिलेंडर बेलन। चाहे तार लिखा हो चाहे आपका सिक्का लिखा हो, ये हमेशा बेलन की शेप में होते हैं। ठीक है, तो अब आपको बताएं, जो बेलन को एक तार बनाया गया है, तार का जो मोटाई है वो 4 mm है। मोटाई का मतलब कितना, 4 mm। 4 mm में अगर हम 10 का भाग करेंगे तो ये 4/10 सेंटीमीटर जो होगी मोटाई हो जाएगी। मोटाई को हम व्यास लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बेलन की शेप में तार है, तो तार का जो व्यास है वो 4/10 है। अगर इसका रेडियस निकालेंगे तो ये कितना होगा, ये 4/10 तो था ही, इसे 2 से और भाग कर देंगे तो ये कितना होगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो हमने देखा जो रेडियस आएगी इसकी 1/5 आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें तार के लिए रेडियस जो निकाला है हमने 1/5 रखेंगे, बाकी जो ठोस गोला है उसकी रेडियस 3 रखेंगे। ठीक है, आपको जो कैपिटल आर मान लेते हैं, रेडियस जो गोले का है उसे 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो आपका गोला है, गोले का वो जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। पाई आर क्यू, आर क्यू में हम क्या है, कैपिटल मानेंगे इसे। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू बराबर जो है बेलन, मतलब एक तार है वो बेलन के आकार का बनता है, सिलेंडर के आकार का, तो इसका जो फॉर्मूला था वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम क्या करेंगे, पाई से पाई तो कैंसिल हो ही गया है हमारा। अब 4/3 साथ में रखेंगे गुणा आर क्यू। आर क्यू, आर कितना है हमारे पास, 3 है, तो 3 का 3 बार गुणा कर देंगे बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है, 1/5 गुणे में 1/5, और हमसे एच का वैल्यू हमें फाइंड करना है। लंबाई को एच बोला जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब एक बात बताइए, एक 3 से एक 3 तो कट ही जाएगा। ठीक है, और एक 3 से एक 3 कट जाएगा, और बाकी का क्या है, हमें गुणा कर देना है। ठीक है, और इसमें हम गुणा करेंगे तो देखो 4 का 3 में 3 में, और ये 5 5 का गुणा भी हमें इनमें करना है, तो एच का जो वैल्यू निकलेगा 25 हो जाएगा। ये 25 चौके 100, 3 तिरका 9, ये बनेगा 900 सेंटीमीटर। अब देखिएगा सेंटीमीटर में आंसर नहीं पूछा है हमसे, पूछा है मीटर में आंसर, तो हम इसमें क्या है 100 से भाग कर देंगे, तो जो एच निकलेगा हमारा 900 बटा में हमें 100 कर देना भाग, 100 से करेंगे हम भाग तो 00 पूरा हट जाएगा, तो ये बनेगा 9 मीटर। 9 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन की ओर देखेंगे। लिखा है एक अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 108 वाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस अर्धगोले का आयतन कितना होगा। देखिएगा अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है ना, अभी फॉर्मूला बताया था। तो इसका जो वैल्यू है वो 108 पाई के बराबर है। जो लिखा जाए, जो बोला जाए उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, और तिरछिंग 18। तो हमने देखा आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 36 बना, तो यहाँ से जो आर का वैल्यू आएगा वो 6 आ जाएगा हमारा। ठीक है, रेडियस हमारी जो त्रिज्या है वो कितनी, 6 निकल कर आ गई। अर्धगोले का आयतन पूछा है, तो आयतन क्या होता है अर्धगोले का, 2/3 पाई आर क्यू। हमने यही फॉर्मूला बताया था, 2/3 लिखेंगे, पाई के रूप में आंसर देना है, पाई का पाई लिखेंगे। आर क्यू कितना है, 6 गुणे में 6 गुणे में 6, 1 से काट देंगे, 3 दूना 6, बस इसको गुणा करेंगे तो 6 छंग 36, और 36 दूना 72, दूना 144, तो 144 ये हो जाएगा ऊपर गुणा और साथ में पाई, तो 144 पाई इसका घन सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्वेश्चनों को, क्योंकि आपको सीधा फॉर्मूले याद रखने हैं और एग्जाम में इसी तरीके से शॉर्ट तरीके से हल करना है। इनमें कोई ज़्यादातर किसी क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक होती नहीं है, बस इनका बेसिक ही आपका शॉर्ट ट्रिक होता है, बस आपको इनके फॉर्मूले याद रखने होते हैं। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है हमारा, 1/2 व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे हमने देखा डायमीटर कितना है गोले का, जो स्फीयर का है 1/2 सेंटीमीटर। अगर आपसे रेडियस पूछा जाए तो हमें 2 से भाग और करना पड़ेगा, यानी कि ये कितना 2 गुणे में 2 और आ जाएगा नीचे, तो 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो आपको पता है ना, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया कितना होता है, एक ही होता है, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो 4 तो हमारे साथ है ही, पाई का वैल्यू हमें पाई ही रखेंगे। आर स्क्वायर, आर का मतलब कितना है 1/4 गुणे में 1/4। अब 1/4 से 1/4 तो कट गया है, एक पाई ऊपर बचेगा, नीचे हमारा 4 बनेगा, तो यानी कि हम कह सकते हैं पाई/4 जो बनेगा हमारा सरफेस एरिया बन जाएगा जो स्फीयर है, मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई/4 बनेगा।
तो π/4 हमारा सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ें इसी तरीके से, सीधे क्वेश्चन का फॉर्मूला रखना है, आंसर आ जाता है। और ये हमारा इसके बाद एक और वीडियो आएगा, बस वो स्फीयर और हेमी स्फीयर मतलब गोला और अर्धगोले पर आधारित, बाकी हमारा पूरा मेंसुरेशन समाप्त हो जाएगा। वैसे समाप्त क्या, जितना हमें मोस्टली ज़रूरत पड़ती है उतना हो जाएगा। और परसेंटेज से रिलेटेड हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है इनका मेंसुरेशन का, क्योंकि हमने अलग से परसेंटेज में ये करा दिया है मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले बनते थे। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 216:125 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, 216/125। देखो इसकी ट्रिक बता रहे हैं, आपको याद रखना है ये आपका घन है, और ये इसका अगर हम घनमूल निकाल देंगे तो हमारा ये किसका घन है आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो 216 और 125 है नीचे, माफ़ कीजिए गलती से 126 लिख गया। 216 और 125 अनुपात है। सबसे पहले क्या करना है, ऊपर वाले का घन निकालेंगे, मतलब घनमूल निकालेंगे, तो ये इसका आ जाएगा 6, नीचे वाले का आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा आयतन होता है। ठीक, और ये हमारा आयतन का अनुपात, और ये आ जाता है हमारा जो उनका रेडियस होती है त्रिज्या का अनुपात। और जब इनसे हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में निकालना है, एस का आंसर निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बस इसी का वर्ग कर देना होता है। 6 का वर्ग 36 बटा में 5 का वर्ग 25, तो यही आंसर हो जाता है हमारा 36/25। ठीक है ना, तो आपको इसी तरीके से कर देना, आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो इसी तरीके से बन जाएगा और बेहतरीन तरीके से आंसर आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले घनमूल निकालना है, फिर उसके बाद जो आ जाएगा उसका वर्ग कर देना, आपका आंसर हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 42 मीटर है। देखिएगा बहुत ही आसान पहले लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, d बराबर 42 मीटर दिया हुआ है, अगर रेडियस निकालेंगे तो आधा कर देंगे 21 मीटर हो जाएगा। बस आपसे पूछा है गोले का आयतन, तो गोले का जो वॉल्यूम का होता है, वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है, आयतन जो होता है वो 4/3 πr³ होता है। तो 4/3 रहेगा, गुणा में पाई का वैल्यू 22/7, गुणा में जो हमारी रेडियस है त्रिज्या है वो 21 गुणे में 21 है, वो 21 3 बार लिख देंगे। ठीक है, गुणा कर देंगे। अब देखिएगा 3 एकम 3, 3 से 7 21 और 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब हमारा जो बनेगा क्या बनेगा, बस इसका सॉल्यूशन ही तो करना है हमें। क्या क्या करना है, 4 गुणे में 22 गुणे में 21 गुणे में 21। ठीक है ना, तो बस इनका गुणा कर देना, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जल्दी से गुणा कर लें आप। हमें क्या क्या करना है, 4 का गुणा 22 में करना है, फिर हमारा 21 गुणे 21 करना है। ठीक है, जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा बनेगा 38,808, वो भी क्या हो जाएगा, घन मीटर। मीटर में दिया है तो घन मीटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, एक तो आपको ये करना था, नहीं तो आपको क्या करना है, इसका अगर गुणा नहीं करना था तो आपको इसमें क्या है, एक चीज़ कर सकते थे आप, सीधा यूनिट डिजिट निकाल लेते। देखो 4 का 2 में गुणा होता 8, 8 का यहाँ 8 लेंगे, 8 का 1 में गुणा होगा 8 एकम 8, फिर 8 का 1 में गुणा होगा 8, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा जो है वो 8 आने वाला था। तो 8 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ था, तो इस तरीके से आपको निकाल लेना था। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से प्रत्येक 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार ठोस कंचे बनाए जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कभी भी संख्या पूछा जाए तो हमेशा क्या है, बड़ा आयतन जो होगा V1 बटा में V2 छोटा वाला आयतन कर दिया करें। तो बड़े वाले आयतन है गोला है और नीचे ठोस कंचा है, यानी कि गोले के आयतन दोनों हैं। तो 4/3 πr1 का क्यू हो जाएगा और 4/3 πr2 का क्यू। तो हमने देखा 4/3 पाई, तो ये दोनों का कट जा रहा है, तो हमें सिर्फ करना क्या है, जो हमारी रेडियस दी है उनका घन करना है। तो रेडियस क्या है हमारा, पहले का 6 दिया है तो 6 का घन कर देंगे, दूसरा हमारा कितना दिया है 0.3, तो 0.3 का घन कर देंगे। ठीक है, ये हमारा 0.3 है। अब ये चेक कर लीजिए, दोनों की जो यूनिट है सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दिया है ना। ठीक है, अब 6 का घन जो होता है वो 216 होता है, 3 का घन जो होता है वो 27 होता है, लेकिन 3 पॉइंट बाद दशमलव भी आ जाएगा, तो 0.027। ठीक है, इतना बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंट हटा देंगे, तो ये कितना 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब 27 का भाग करना है हमें इसमें, तो हम क्या करेंगे, 9 × 27
9 दूना 18 और 3 36 9 चौके 36, 3 एकम 3, 3 से 63 24, तो ये बनेगा 8 गुणे में 1000, तो ये क्या हो जाएगा 8000। 8000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना आ रहा था 8000। 8000 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, एक तो तरीका ये है, नहीं तो आपको क्या करना है आधे चीज़ में और कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपको पता है V1/V2 होना है। ठीक, इनका जो आयतन होता है वो 4/3 पाई R1 क्यूब होता है, दूसरे का भी 4/3 पाई R2 का क्यूब होता है। ये 4/3 पाई, तो ये पूरा 4/3 पाई कट ही गया, तो हमें R1 का क्यूब करना है, नीचे R2 का क्यूब, मतलब R1 का कितना है हमारा 6, तो 6 का क्यूब, देखो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 6 का क्यूब, नीचे हमें 0.3 का क्यूब। अब देखिएगा दोनों पर घात सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम सीधा एक बार ही लिख लें, 6/0.3 और इसी घात हटा दें, मतलब एक बार घात लिख दें, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 से ये 20 बार चला जाएगा, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, 20 की घात क्या लिखेंगे 3, 20 की घात 3 करेंगे, तो आपको भी पता है ना 20 की घात 3 करने पर कितना आता है 8000 ही तो आता है। तो ये आपका क्या है, कैलकुलेशन कम हो जाएगा बस। तो इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो सभी क्वेश्चन